बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएससी में आई हुई जॉब्स के बारे में है। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीर, इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, इन पे अप्लाई करने का तरीका और बाकी तमाम जो डिटेल है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस पे ऑनलाइन अप्लाई का जो तरीका है वो भी स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीएससी के अंदर ये जॉब्स आई हुई हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये जॉब्स हैं। तो इसके अंदर बेतहाशा जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो मैं आपसे बारी बारी करके आप लोगों से ये डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर की जॉब है। इसके अंदर बीए बीएससी रिक्वायर्ड है। इसके बाद जी मैकेनिकल इंजीनियर है। तो इसका जो बेसिक पे स्केल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका 17 बेसिक पे स्केल है और पंजाब के अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की एक है। इसकी एज लिमिट 30 है, प्लस 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। इसके अंदर अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। तो इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके अंदर भी बीए बीएससी वगैरह चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए। और इसके अलावा फिर असिस्टेंट वर्क मैनेजर है सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर भी बीएससी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए। और इसके बाद जो है जी सीनियर आईटी असिस्टेंट है, उसमें आपकी सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और जो ऊपर मैंने बताया एफएम इंजीनियर इंजन फिटर जो है, तो उसके अंदर मैट्रिक है, प्लस 3 ईयर का जो है डिप्लोमा चाहिए। तो ये जो बेसिकली जॉब्स हैं इसके अंदर हर जो है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं। लेकिन ये अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो मैट्रिक के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उससे रिलेटेड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बारी बारी ये मैं दिखा दूँ, लेकिन ये इसके अंदर जॉब्स बेतहाशा हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। तो आप लोग ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये ऐड वगैरह कहाँ से मिलेगा और अप्लाई का जो तरीका है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जी ऑप्टोमिस्ट की जॉब्स हैं, अकाउंट असिस्टेंट की इसके अंदर जॉब है। मतलब मैं आपको क्वालिफिकेशन वाइज बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो बीएससी मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा डिप्लोमे वाले की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अब ये बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, एमकॉम है, आपका एमबीए 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये अकाउंट असिस्टेंट की भी जॉब है उनके लिए। इसके अलावा जी असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, मैट्रिक और 3 साल का उसके लिए डिप्लोमा चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी है। इसके अलावा इसके अंदर यूडीसी एलडीसी की जॉब्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं यूडीसी की जो जॉब्स हैं, इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं, एक रेगुलर है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे है। जो रेगुलर है उसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो पंजाब, आज़ाद कश्मीर और केपीके के अंदर एक है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसकी 8 है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो इसके लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और जो आपका है टाइपिंग स्पीड इसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 6 वीक जो है बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी है वो भी होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जॉब जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद भी ये कर लेते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर अगर आपका है तो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, 33 इसकी एज लिमिट है, प्लस 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी है। यानी तकरीबन आप 38 अगर आपकी एज है तो आप इस टाइम तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये दूसरी जॉब इसके आगे जो है इसके आगे जी जो दूसरी जॉब है वो ड्राफ्टमैन की भी इसके अंदर जॉब है। और इसके अलावा नर्सिंग से रिलेटेड भी है, इसके अंदर कारपेंटर की जॉब भी है। इनका स्केल जो है वो मतलब कि अभी 13 था तो 12 और ये स्केल वाइज नीचे आ रही हैं, जैसे ये चार्ज एंड पेंटर है। इसके अलावा जी है नर्सिंग स्टाफ का, जैसे मैंने बताया मैट्रिक और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में या डिस्पेंसर में होना चाहिए आपका। इसके अलावा जो है जी लैब टेक्नीशियन की इसके अंदर जॉब्स है, रेडियोग्राफर की इसके अंदर जॉब्स है। और आपकी जितनी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई जॉब इसमें ज़रूर मिलेगी। मैट्रिक वगैरह है, आपका डिप्लोमा है, तो मतलब इंटरमीडिएट भी है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि यूडीसी से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। एलडीसी की जो जॉब है उसके अंदर जो आपका स्केल है वो 11 है और वो जॉब भी इसके अंदर शामिल है। जैसे कि आप एलडीसी की जॉब देख सकते हैं, इसका जो स्केल है वो 11वां है। इसके लिए एफएससी चाहिए, 30 वर्ड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट आपका चाहिए। इसके लिए 3 हफ्तों का वो जो कोर्स मैंने आपको बताया वो है। और इसके अलावा जो है एक सर्विस मैन है तो फिर आपका जो है 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन भी है। ये बलोचिस्तान की एक वैकेंसी है। तो एक जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको शेयर कर दूं कि जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं, जिसके आगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, या जो क्लास 4 की जॉब्स हैं जो बिल्कुल एंड में आ रही हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ये माली है, वाटर कैरियर है, वॉचमैन है, या सैनिटरी वर्कर, मैस वेटर। तो इनके जो टेस्ट होंगे वो आपके जस्ट कामरा में होंगे, कामरा के अंदर आपके टेस्ट होंगे। जो बाकी हैं रेगुलर जॉब्स हैं उसके टेस्ट आपके कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, वो जो हैं 4-5 जो मकामात हैं जो उन्होंने शुरू में बताए हुए हैं, कामरा में भी होंगे, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सक्खर और मुल्तान में भी इनके जो है वो टेस्ट कंडक्ट होंगे।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती हैं चीज़ें, तो इस पे आप लोग लाजमी अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई है वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो लिंक दिया हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है, इसमें आपको ये ऐड भी मिल जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ ताकि आपको कोई उसमें परेशानी ना हो। जी, तो आपने दिए गए लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो जिस जॉब से आपने अप्लाई करना है, आपके सामने सारी जॉब शो हो रही हैं। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उससे रिलेटेड आप लोग देख लें कि आपने जो तालीम हासिल की हुई है, उससे रिलेटेड आपको कौन सी जॉब सूट करती है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आपकी कॉमर्स है, आपकी साइंस है, आपने डिप्लोमा की हुआ है, जो भी है, आप में एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोग आप इसमें आप लोग देख लें कि आपने किस पे अप्लाई करना है। तो इस पे आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पे यूडीसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह सही तरह से लिखना है। अगर आपने अकाउंट पहले से बनाए हो तो आप लॉग इन करेंगे, अदरवाइज़ आप इस पर साइन इन करेंगे, सॉरी साइन अप करेंगे। तो इसके लिए आपने अपना जो है आईडी कार्ड नंबर देना है, आपने अपना पासवर्ड देना है और दोबारा से फिर लॉग इन होना है। तो ये आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। अब इसमें देखें कि ये जो फॉर्म है आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़, इसके अंदर आपका नाम आ रहा है, फादर नेम आपने लिखना है, रिलीजन लिखना है, आपने अपना जेंडर लिखनी है। इसके अलावा आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है, आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। पोस्टल एड्रेस के बाद आपने जो है एड्रेस डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो इसमें सिटी का नाम भी लिखना है। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पहले से या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप येस कर देंगे, और फिर अगर आप येस करेंगे तो आपके सामने ये एक और बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने लिखना है आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है। इसके बाद ये आपने ख्याल करना है कि जिस जॉब पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन ही आएगी। मतलब ये यूडीसी में ICS चाहिए, FSC यानी इंटरमीडिएट चाहिए, तो इंटरमीडिएट ही आपने जैसे एंटर करना है और कुछ एंटर नहीं करना, मैट्रिक बेस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। तो यहाँ पे आप FSC कर देंगे, अपने सब्जेक्ट लिख देंगे, अपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड वगैरह आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद जब आपने लिख देना तो सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने अपना जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है आप उस पर कर देंगे। जो जैसे आप जॉब पे क्लिक करेंगे, मतलब जिस जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट थी 6 वीक का, जो है 6 वीक का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, तो ये ओपन होगा। इसमें आपने अपनी मालूमात लिखनी है, आपने फिर अपना जो है चीज़ें दूसरी लिख देनी है। बाकी सेक्शन आखिरी वाले हैं ये आपने छोड़ देने हैं, ये रिटायर फौजी के लिए हैं, जो दौरान मुलाजमत फौत हैं उनके लिए। टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर देना है, इस पर कैमरा हो सकता है तो कैमरा कर देना है। तो इसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मज़ीद आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।